श्री प्रेम सागर जी के तत्वावधान में होने जा रही है। सवाल होता है जिसके न पूछ है न सींग है, तो कृपया अपने नौनिहाल के लिए जो समय दिया है उसने हम सबको भाव विभोर कर दिया। आप बगैर पढ़े लिखे इंसान की मिसाल नहीं पड़ेगा तो ये लकौड़ी आपकी जो मन के ऐसी रहती रहेगी। और लड़कियों को भी खाली 8 तक मत पढ़ाइए। इन्हीं में से लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत ऊपर तक गई हैं। महिला आईपीएस है किरण बेदी, अगर वो घर में बैठी रहती तो कभी आईपीएस नहीं बन पाती। ठीक है, बहुत सारी न्यायालय में आप जाके देखिए, एसडीएम सदर है, बहुत सारी एसडीएम है इस समय। और ऐसा नहीं खाली हिंदू खानदान से, मुस्लिम खानदान से भी बहुत सारी चीजें हैं। चले आगे बुलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बच्चों को मत करिए कि लड़कियों को 8 तक पढ़ाया, कोई मतलब नहीं। अगर शिक्षा नहीं दे किसी को तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये आप ही लोग पर डिपेंड करता है कि इनका कैसे आप आगे बढ़ाएं, ठीक है। मुझे अगली बार में आऊंगा फिर 1 महीने बाद। और लड़कियों को भी 8 से ऊपर, 8 दर तक नहीं पढ़ाना है, 8 से ऊपर पढ़ाना है, जहाँ तक वो पढ़ पाए, जहां तक पढ़ पाए, तभी वो आपका नाम रोशन करेंगे। खाली लड़के आपका नाम रोशन नहीं कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। लड़कियां भी एसडीएम है, जज है, सब कुछ है। कब बनेंगी? जब आप शिक्षा देंगे। कौन सी शिक्षा? दीन की तो सभी दे लेंगे। दीन की आप लोग इसलिए भी देते हैं कि वह फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। जरा फ्री की चीज़ों से बाहर निकलिए। वैसे ही मोदी जी बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं। शिक्षा कम से कम पैसे कुछ अगर खर्चा हो जाए तो कर लीजिए। पैसे तो मैं हैसियत के हिसाब से नहीं खर्च करते हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। पढ़ाई के लिए जैसे आप मदद से भेज रहे हैं तो पहले मतलब थोड़ी सी दुनियावी भी शिक्षा, दुनिया भी आज के दौर में जरूरी है। हाँ, बस ये चीज, तो यही चीज कहने अच्छी का। बात है। आप भाई जैसे आप मोबाइल, आपके पास छोटे मोबाइल से अब किसी का काम नहीं चल रहा है, अब कौन से मोबाइल चल रहा है? बड़े चल रहे हैं। क्यों? सब लोगों को उससे निकल के आने की जरूरत है। बच्चों को भी, आपको, बेटियों को भी 8 से ऊपर पढ़ाना है। खाली मजलिस और दीन की दुनिया से भी बाहर निकल करके इनको दुनियावी शिक्षा भी देनी है। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह आप देंगे। आपको उस पाक परवरदिगार की कसम है, आपको नहीं, पूरे खानदान को आपके पूरे मतलब है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। उस पाक क्या कहेंगे, कौन सी किताब है, पवित्र किताब की भी आपको कसम है। और काबे की तरफ हाथ करके आप लोग कसम दे रहे हैं। बिल्कुल अपनी हैसियत के हिसाब से। हाँ, हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि साहब आप जाकर के लखनऊ डाल दो, लखनऊ डाल दो। बिल्कुल पढ़ाइए, हर आदमी चाहता है हमारे बच्चे। बिल्कुल जी। हाँ देखिए, और अगर कोई दिक्कत होती है, ये ग्रुप इसी के लिए चल रहा है। अगर कहीं पर भी कोई परेशानी होती, सारे स्कूलों के प्रबंधक यहाँ चल रहे हैं। अभी चचुआ साहब के भी हैं। 300 रुपए फीस पड़ रही है, आपके पास फीस कम है, आप जाइए प्रबंधक से बात करिए जाके, आपकी समस्या का निवारण तुरंत हो। ठीक है। हमारा मकसद ये है कि गोपा मऊ अब हरदोई के पटल पर दिखने लगे। गोपा मऊ सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, सबसे पिछड़ा क्षेत्र। उसके भी जिम्मेदार आप ही लोग हैं, ठीक है, हम नहीं हैं। ठीक, चलिए, ठीक। इन्होंने कहा कि मेरा नाम क्या है? अकमल खान। ठीक, ये क्या करते हैं? ये पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं बताइए? 5th में पढ़ते हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं? सेंट जेवियर में पढ़ते हैं। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, आपके वालिदान ने पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दिया है। आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी कि हमारे पापा हमको स्कूल भेजो, है ना। जितने ज्यादा, जैसे खाने की भूख होती है, अच्छा देख के सबको अच्छा चखाना चाहिए, वैसे अच्छे अच्छे स्कूल में भी भेजिए ताकि लोग अच्छा सीखें। देख रहे हैं आप इनका ड्रेसिंग सेंस देख रहे हैं? एक अपने ड्रेसिंग सेंस देख लीजिएगा अपने बच्चों का, जिनको आप स्कूल नहीं भेज रहे हैं। दोनों में डिफरेंट। जितनी भी दे बली जिंदगी दे। करो, मदरसे के अलावा भी आप लोग स्कूल में जाइए, आपके लिए सुविधा उपलब्ध है। जब तक एडमिशन नहीं हो रहा है तब तक क्या आप भेजिए। 100 रुपए। आप मसाला खाते हैं? आपके घर में पर डे कितने का हो जाता होगा? ये मत कहिए कि मेरी जेब अलाउ नहीं करती है। पर डे में आप 1 दिन के मसाला अगर आपका परिवार नहीं खाएगा तो एक बच्चे की फीस चली जाएगी, निश्चित मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक, अभी नाजिर साहब ने बताया कि अगर एक मजदूर है वो पर डे 300 रुपए कमाता है तो 2 दिन की मेहनत में वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा दिला सकता है। तो ये आपके यहाँ की बात होनी चाहिए, कलेजे की, कि हमको हमारे बच्चे को पढ़ाना है। 7 से 10 लेके डंडा बैठ जाइए आप जी, लेके संटी जो आप
वो इज्जत क्या कहते हैं, हुज्जत लगा के पढ़वाते हैं ना, उसी तरह से इनको भी लेके संटी बैठी के साले ये 7 से 10 तुझे पढ़ना ही पढ़ना है। तू क्या पढ़ेगा मुझे नहीं पता, पढ़। अरब में भी देखिए, अरब कंट्रीज में भी सब लोग शिक्षा देते हैं एक दूसरे को। अगर यही सब सोचने लगे तो वहाँ नहीं हो, आप उनसे बड़े नहीं हैं, आप उनसे बड़े मुस्लिम हैं क्या? नहीं है ना। तो जब वहाँ शिक्षा पे पूरा जोर है तो आप क्यों नहीं शिक्षा पे जोर दे रहे हैं? हम एक चीज कह रहे हैं कि पढ़ाइए, सबको बताइए, ठीक है। I reading at International Academy Gopam. वेरी गुड, शाबाश, चलिए बहुत अच्छा। ऐसे ही चाहते हैं कि आप अपनी बिटिया को भी आगे बढ़ाएंगे 8 से ऊपर तक भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो यहाँ कल्चर चल रहा है, इस मोहल्ले में तो फिर भी ठीक है स्थिति, लेकिन और मोहल्लों में तो 8 तक ही पढ़ा रहे हैं। तो 8 से भी ऊपर आपको जाना है। इनको भी अब्दुल कलाम साहब और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मुमदनों में भी हैं जिन जहाँ तक इनको पहुँचाना है। तो आपको अभी से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छा लगा। ये नहीं कि यही पढ़ाई खत्म कर दो, कोई समस्या आती है तो नारायण साहब के स्कूल में आप जा करके हमारी बात करा दीजिएगा, ठीक है, कि साहब दरोगा जी ने भेजा है हमको, पढ़ाइए इनको आप, ठीक है। और बेटे बड़े किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? चलो वेरी गुड, कम से कम एक मर्द टाइप का आदमी तो मिला। कहीं किस ठीक ठाक स्कूल पढ़ा है? चचुआ क्या मैं ट्यूशन पीछे जाती है पढ़ने, फिर बाद में 4-5 अरे मस्जिद वाह। जाती, तीन जगह जाती। सब काम कर रहा है वो, ट्यूशन भी पढ़ा रहा है बंदा। शाबाश। ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए। पढ़ने नहीं गए? पढ़ने का 9वीं तक लोग पढ़ा था, फिर क्या हो गया? लॉकडाउन में फिर बंद कर दी? अब तक लॉकडाउन चल रहा है क्या? अब तो बढ़ जाओ ना, सही है। दादा बच्चे बेटा कम से कम ग्रेजुएशन कर लो, कहीं जाओगे तो तुमको भी करना होता है, 8 होता है, फिर 8 कम से कम BSc करा लीजिए, इनको BA करा लीजिए, है ना। शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा कल्चर सीख जाओगे वहाँ स्कूल जाओगे तो। चलिए, कहाँ पढ़ रहे हैं? बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बच्चे हमारे पर छोटा वाला भाई में पढ़ता है बड़े स्कूल में। छोटा वाला भाई पढ़ता है बड़े स्कूल में, आप नहीं पढ़ते? नहीं, तो काम करते हैं। चलो, तो आगे कोई और छोटा बच्चा है सर जो स्कूल नहीं, सबसे छोटा एक भाई मेरा पढ़ा रहे हैं उसको? हाँ, पढ़ रहा है। बढ़िया से पढ़ाइएगा। आप नहीं पढ़ पाए, कम से कम बच्चा भाई आपका छोटा वाला पढ़ जाए। नहीं, हम इतना हमारा कहने का मतलब ये, हम लोग आपके पास इसलिए आए हैं कि चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अपने आप को बढ़ा लीजिए ना। मसाला खाते हैं? नहीं खाते हैं? चलिए अच्छी बात है। तो कुछ और जो खाते हैं उसको छोड़ करके इनको पढ़ाई लीजिए, ठीक है। 3 बच्चे हैं। कहाँ जा रहे हैं पढ़ने? पढ़ने तो बड़े हैं, वो पढ़ के वो काम करते हैं। अच्छा, कहाँ? सीलमपुर? जी हाँ। और दूसरे? वो दोनों वहीं काम करते नहीं, तीसरे मतलब जो हैं बच्चे हैं हैं। वो लड़की है, कहाँ तक पढ़ा रही हैं? पढ़ती है, किस क्लास में? बड़े स्कूल में जाती है। 500 रुपये तो अपनी बेटी पे खर्चा ही कर सकती है। अगर वो डॉक्टर बन जाएगी तो आपके 500 रुपये बदले पता नहीं 5 लाख रुपए आपको वापस करेगी। आप थोड़ी बनाते हैं, मुझे किसी ने बनाया है क्या? मेरे माँ बाप ने नहीं बनाया, वो तो मेरी इच्छा थी और ऊपर वाले की रहमत थी, तो हम पढ़ते चले गए और ऊपर वाले बनाते चले गए। कोई माँ बाप क्या जो अच्छा जो आपके यहाँ लालपील मोहल्ले में 51 नगीने हैं, जो 51 नगीने जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? HS है 51 आपके यहाँ, और 38 हैं जो जिन पर 3/5/8 पशु क्रूरता नियम और गोबर हिस्ट्री सीटर, ठीक है। तो 38 नगीने आपके उस मोहल्ले से कम हैं। चाहते थे क्या सब लोग बनाना उनको? हर माँ बाप के हाथ में होता है कि अपने बच्चों को कितना पढ़ा दे। आपके 2 बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, और अभी भी आपकी मानसिकता वहीं अटकी हुई है। उससे बाहर निकल के आइए। 500 रुपये पर मंथ खर्चा कर दीजिए, किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लीजिए, किसी भी अच्छे स्कूल में। हो सकता हो बेटी कल को जब आपको हार्ट अटैक पड़े, ऊपर वाला ना करे, मतलब पड़ेगा तो है ही, आपको नहीं पड़ेगा हमको पड़ेगा, हम आप एक ही जैसे हैं, तो आपके सीने पे से हाथ रख करके आपको ठीक कर देगी, तब आपको बहुत खुशी होगी। तो उम्मीद है कि शायद आप इस चीज़ से कुछ समझेंगे और किसी भी अच्छे स्कूल में आप उसको कर देंगे। 2 दिन का पैसा कितना हो जाएगा? कम से कम 200 रुपये तो मसाले में बचा दोगे, कम से कम बचा लोगे ना। कर पाओगे क्या इतना? अपने बच्चों के लिए तो कर ही सकते हो। जब बच्चों की तबीयत खराब होती है, तुम दवा के लिए पैसे कहीं ना मांग के लाते हो ना, मसाला नहीं खाते उस समय कम कर देते हो। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें यही करना है। ये मान लो कि बच्चा बीमार है, उसको पढ़ाई, उसको दवा क्या है? उसकी पढ़ाई। अगर वो पढ़ जाएगा तो तुम्हारे न्यारे ये झोपड़ी देख रहे हो, इनका मकान देख लो और एक अपना मकान देख लो, है ये वाला है।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तुम्हारे में कितना अंतर है, रहन सहन में अंतर है। इज्जत से बात करेंगे, पढ़ोगे लिखोगे तो तुमसे लोग इज्जत से बात करें, और वरना वरना नहीं करें। कितने छोटे हैं ये? कितना छोटा तुमको? ये छोटा लग रहा था, तुम झूठ। ये बच्चा स्कूल जाने वाला नहीं। अरे यार, ऐसा है, इनको पढ़ाओ। देखो अभी एक मिनट, जरा अपने बच्चे में इसमें अंतर दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये कपड़े के ऊपर मत जाना। अगर ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ेंगे तो 1 लाख रुपए महीना कमा लेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो 10,000 तक सीमित रह जाओगे। ठीक, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह कोशिश करो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह जो तुम्हें निगरानी करेगा पैसे का। लेकिन जब आदमी ही नहीं आएगा तो थोड़ा से आपको, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये गारंटी देता हूँ, मैं जब तक हूँ या मेरे जाने के बाद भी ये स्कूल वाले हमारी इतनी रिस्पेक्ट करेंगे कि जो आपसे बन पड़ेगा, जो उनसे बन पड़ेगा, वो आपके लिए कंसेशन तुम्हारी कायनात नहीं। अभी साल भर से क्यों, मतलब क्या इसको पढ़ना नहीं आता? फिर क्या दिक्कत है? ये कहाँ से मानसिकता लेके आए हो? कहाँ से मानसिकता लेके आए हो? हिंदी पढ़ाई नहीं, उर्दू नहीं पढ़ाई। अरे भाई, इस दुनिया से बाहर निकल आओ। ये सब, ये अनस भाई तुम्हारी कौम से नहीं है क्या? हैं? अच्छा, तुम्हारे चेयरमैन साहब है, वो तुम्हारी कौम से नहीं है? भैया ये गरीब आदमी गलत है, यही नहीं उठता, फिर भी उछाल दिया जाता। मेरी बात सुनो, वो जा रही थी लड़की, उन्हें देखा वो अकेले उसके साथ में। अरे भाई चचा, ये मानसिकता से अपनी निकलो। ये कोई गरीब नहीं है, ये सिर्फ मन से है। पहले सुन लो, हम ये मना नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे मन का एक भ्रम है। ये तुम्हारे मन का भ्रम है। होता क्या है, अच्छा जो डॉक्टर बनते हैं वो, हाँ तो पढ़ाने वाले पढ़ाते क्यों नहीं? पढ़ाने वाले तुम पिता नहीं हो इसके, इसकी जिंदगी तुम बर्बाद करने के लिए तैयार हो। हम कह रहे, ये जहाँ शादी करोगे, भगवान ना करे उसको कोई समस्या हो गई, ये क्या करेगी बेचारी? तुम दोगे जिंदगी भर खाना? तुम जिंदगी भर खाना दोगे? तुम देख के आए हो? कोई नहीं देगा। हम क्या? फिर इसीलिए कह रहा हूँ, इसको पढ़ाओ, इसको अपने पैरों पे खड़ा करो। आज अगर तुम्हारे जैसे पिता 10-5 और हो जाए, होते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। तुमको भी हम समझा नहीं पाएंगे, तुम्हारी बुद्धि में एक गलत चीज घुस गई है। क्या दीन तुम्हारा ये मना करता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए? हमको दिखाओ किताब। कहाँ गए हाजी साहब हमारे? हाजी साहब को बुलाओ भाई। कुरान की पहली आयत पढ़ने से शुरू होती है, इकरा लिख के आया। पढ़िए, आप बताइए क्या लिखा है उसमें। साहब बताइए जरा, आप ही बताइए क्या मतलब है उसका। चलिए आप ही बता दीजिए। कोई भी तालीम हासिल, दीनी दोनों तालीम हासिल कर सकते और रहेंगे जैसे अगर ये सोचते हो कि अब जमाना बहुत बदल गया है, दीनी पढ़ाई बहुत वक्त बदल गया। देखिए, आज के दौर में शराब, आप मसाला खाते हैं? क्यों खाते हैं? नहीं खाना चाहिए था आपको। दीन ने तो नहीं कहा। दीन ने कहा है ना, कहा है नहीं? हमको बता दीजिएगा, आपको दीन ने कहा है कि आप मसाला खाइए? गलत काम आप नहीं करते? करते हैं? फिर क्यों करते हैं आप? कैसे आपकी हिम्मत हो गई? अल्लाह मियाँ तो ऊपर से देख रहा है ना, उसका जो कैमरा है वो तो आपके पास भी नहीं है। मतलब आपने खाली इसको एक बोझिल बना के रख दिया कि साहब हम जो है, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा हो जाता है। करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है ना? आप नहीं है बहुत बड़े रखवाले इस दुनिया के। इस दुनिया का रखवाला सिर्फ एक है, ऊपर वाला। इनको आगे बढ़ाइए, इनके जिंदगी में लानत मत भेजिए। कल को इसको कुछ हो जाएगा, इसके हस्बैंड को कुछ हो जाएगा, जिंदगी बेचारी पता नहीं कहाँ जाके भटकेगी, कुछ नहीं कर पाओगे मियाँ। और कल को ये पढ़ लिख जाएगी तो तुम कम से कम कुछ कर लेगी, नौकरी कर लेगी, कुछ भी कर लेगी। और 100 लड़कियां कर रही हैं। कहाँ मिलना नौकरी, कितना पड़ी जाए? बेटा यही सोच गलत है, यही सोच गलत है। यही तुम्हारे साथ की लड़की, सुनो, आओ इधर आओ। नौकरी नहीं करना कोई बात नहीं। यहाँ क्या आपको लगता है किसी स्तर पे हमसे कम है? हमसे कम है किसी स्तर पे? हमारे रहन सहन से इनका स्तर कम है? बढ़िया नहीं होता। आज जिस तरह से बात कर रहे हैं वो बात नहीं कर रहे होते। इसमें तो कोई सब बिना पढ़े लिखे, ये देखो। अच्छा अनस साहब को एक मिनट बेटा, ये एक मिनट, डरो नहीं। ये अनस साहब हैं, आपकी कौम के हैं ना, है ना? इनको भी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन इनका एक अपना एक अच्छा वजूद है कि नहीं? आज सब इनको सलाम वालेकुम अनस भाई इज्जत से बात करते हैं, लेकिन आपसे कोई इज्जत से बात करता है क्या? पढ़ने वाले थे वो पढ़ गए, छोटे-छोटे हैं पढ़ गए। नहीं, ये चच्ची, ये शब्द गलत है। ये बेटिया कितने पढ़ रही है? 8 तक है ना? क्यों आगे नहीं बढ़ी? नहीं बेटा, पढ़ो। जिंदगी में यहाँ से काम नहीं चलेगा बाबू।
कुछ समस्या हो जाएगी कभी जिंदगी में किसी के पास, तो तुम सिर्फ बर्तन धोने जिद करोगी तो पढ़ाएंगी। तुम अपनी छोटी छोटी चीज, फोन मांगती हो, फोन है तुम्हारे पास? नहीं, अरे भैया अगर खून घर में उठा ले तो जाती जा रही। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन चच्ची इनको पढ़ाओ, ये पुराने ख्यालात चेंज कर दो। भैया तुम बताओ, अभी तुम्हारी बातें अभी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, हम तुमको आज हम पहले जब तक मुतमईन नहीं कर रहे हैं तब तक कि हम जाएंगे नहीं यहाँ से। तुम बताओ कि और अपनी क्या दिमाग में है? कुछ नहीं दिमाग में क्या है, भेजोगे बेटी को, बेटी को? लिखवा दो, कोई दिक्कत अरे भाई सुनो, भाई इनकी बात सुनो, तेज बोलो, हमको सुनाई दे रहा। लिखवा देंगे। हम पे एहसान ना करो, इस बिटिया पे एहसान करो, इस बिटिया की जिंदगी बनाओ। ये तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी नहीं है, लिखा पढ़ा तो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन दर्द हमको इसलिए है कि ये सुंदर बिटिया है, कल को इसके भविष्य के साथ कुछ खिलवाड़ हो गया तो उसके दोषी मैं तुमको मानूंगा, और ये बेटी भी तुमको मानेगी कि एक सज्जन आके समझा गए थे और तुमने पापा मुझे नहीं पढ़ाया। नहीं चाहते डॉक्टर बन जाए, ये दुनिया है, हाथी चलते हैं कुत्ते, ठीक है उसका। हाँ भाई, इनका नाम कौन लिखेगा? जहूर खान, किसकी जिम्मेदारी?